Let's see next question. The value of machine depreciates every year at a constant rate. If the values of the machine in 2006 and 2008 are 25,000 and 19,360 respectively, then find annual rate of depreciation. अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हमें फाइंड आउट करना है. बस इतना गिवन है कि रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कांस्टेंट है. 2006 में मशीन की वैल्यू 25,000 थी. आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि 2006 एंड 2008 के बीच में 2 साल का डिफरेंस है, तो 2 साल के बाद मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होकर इतनी हो गई. अब देखो हमारे पास टाइम भी है 2 ईयर्स. ये स्टार्टिंग वैल्यू है मशीन की. मनी के केस में इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करते थे, राइट. अब यहाँ पर यही वैल्यू ऑफ मशीन है, मशीन का प्राइस. एंड आफ्टर 2 ईयर्स कम होकर ये अमाउंट इतना हो गया. ठीक है, इसको भी मनी के केस में हम टोटल अमाउंट कंसीडर करते थे, ए के साथ डिनोट करते थे. अब यहाँ पर यही मशीन की वैल्यू है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टर्म्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. हमारे पास गिवन है वैल्यू ऑफ मशीन इन 2006. $25,000, राइट. अब इसको हम लिख सकते हैं P के साथ डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग वैल्यू है. जैसे हमने पहले मनी के केस में फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही है. थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डेप्रिशिएशन है, हर साल कम हो रहा है, तो माइनस का साइन आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले. बट हम टर्म्स को उन्हीं अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो. सेकेंड क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ machine in 2008 means after 2 years 19,360. अब 2 साल के बाद मशीन की वैल्यू कम होकर इतनी हो गई. अब आफ्टर 2 ईयर्स है तो इसको हम डिनोट करेंगे ए के साथ. पहले जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते थे तो ऐसे ही करते थे. आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर उसको हम अमाउंट कंसीडर करते थे, वो अमाउंट होता था. तो यहाँ पर भी हम इसको ए से डिनोट करेंगे, भले ही ये वैल्यू कम हुई है. वैल्यू कम हो रही है, इसका फ़र्क आएगा फॉर्मूला में आएगा. अब टाइम कितना है, 2006 से 2008 तक 2 ईयर्स. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, डेप्रिशिएशन है. ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है तो आर से डिनोट करेंगे इसको. अब फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू, यहाँ पर 1 प्लस होता था, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, हर साल कम हो रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ ईयर्स. अब देखो टर्म्स को हमने सिमिलर अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. अमाउंट को कितना लिखेंगे, 19,360. इसको क्या लिखेंगे, 25,000. 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर 2. अब इसको सिंप्लीफाई करना है एंड आर की वैल्यू निकालना है. इसको इसके डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, 19360. यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड का हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा. यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2. अब आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 2 पावर नहीं चाहिए, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे. यहाँ पर बचेगा 1 माइनस आर अपॉन 100, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा. यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा स्क्वायर रूट को. ये 25 है, इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं. 2 0 से इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं. 1936 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी. 2 9s are 18, 1 here, 2 6 are 12, 1, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 11 11s are 121, 11 1s are 11. तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 11 इंटू 11. अब स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली पेयर में से एक बाहर आएगा. यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 11 अपॉन यहाँ से 5, यहाँ से 10 इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन
100, 5 1 ज़ा ये नहीं कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा 22, 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 100। यहाँ पर ये माइनस को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 22 अपॉन 25, 1 प्लस का इस साइड आने के बाद -1 इक्वल्स टू ये माइनस आर अपॉन 100। एलसीएम लेंगे, 22 माइनस 25 1 ज़ा 25 अपॉन 25 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर 22 माइनस 25 ग्रेटर है तो -3 आएगा अपॉन 25 इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3 अपॉन 25, ये 100 डिवाइड का है, दूसरी साइड आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू ये आर, ऐसे बचा। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 12। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%।